Jai Hind. Narpat Lal, Senior Teacher Social Science from MGGS Chainpura, Jodhpur. Welcome. Today we are going to study 9th class History, Chapter 1, French Revolution. This is मित्रों, हम जो है फ्रांस की क्रांति की बात कर रहे हैं। फ्रांस में जो क्रांति आई थी ये 14 जुलाई 1789 1789 AD को हुआ था, जब लुई सोल्वे के शासन व्यवस्था को हटाकर जनता ने अपना शासन व्यवस्था बना ली। फ्रांस में सोशल स्तर पर काफ़ी समस्याएं थी। पूरे जनता 3 भागों में विभाजित थी, जिसमें पादरी, क्लर्गी जो सबसे ऊपर थे, पादरी के बाद नेक्स्ट थे नोबिलिटीज जो जमींदार थे, और थर्ड पार्टी में आम जनता होती थी। और आम जनता का एक उसूल ये हो गया था कि जितने भी टैक्सेस होते थे, जितने भी कर्ज होते थे, वो सारे यही पे करते थे। पादरीज को, सभी किसानों को, आम जनता को टैक्स देना कंपलसरी था, ज़रूरी था। उसके अलावा सरकार के जितने खर्च होते थे वो सारे टैक्सेस आम जनता पे लगे थे, और इसी की वजह से वहाँ पर महंगाई बढ़ गई थी। आम आदमी के लिए जीवन कठिन हो गया था। इसी समय फ्रांस ने जो है अमेरिका में फ्रीडम को हेल्प किया था। वहाँ कॉलोनीज थी अमेरिका में जो ब्रिटेन की, उनके अगेंस्ट में वो लड़े थे। तब इन्हें पता चला कि हम भी फ्रीडम ले सकते हैं, यहाँ भी लोकतंत्र आ सकता है। इसी बात को लेके लोगों ने जो है विरोध किया था। फ्रांस के जो राजा थे लुई सोलवे, वो यंग एज में ही राजा बने थे। उनकी वाइफ प्रिंसेस थी ऑस्ट्रिया की, एंटोनीटेस, और इनके पास इतने ज़्यादा खर्च थे, बदले में इनके जो है ट्रेजरीज खाली थी, पैसे नहीं थे। तब इन्होंने जो है सारे खर्चे लोगों पे डाल दिए थे। इसके विरोध में जनता आई थी, और जनता के सपोर्ट में लोगों ने जो पेरिस में इकट्ठे हुए थे, और वहाँ पर बेस्टाइल के किले पर आक्रमण कर दिया था जनता ने। और बेस्टाइल में जितने भी हथियार थे वो जनता के हाथ में आए। वहाँ जो प्रिजन्स थे, प्रिजनर्स को भी बाहर निकाला है, और आम फोर्सेज के अगेंस्ट में ये लड़ाई लड़ी गई थी। रिजल्ट ये हुआ कि फ्रांस में लुई सोलह की शासन व्यवस्था खत्म हुई, और वहाँ पर नई शासन व्यवस्था शुरू हो गई। रिवोल्यूशन फ्रांस के अंदर जो सामाजिक भेदभाव था, 3 स्तर की जनता होती थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में पादरी, चर्च के लोग होते थे, सेकंड स्टेट में जमींदार होते थे, और तीसरे स्टेट पे जो आते थे वो आम जनता थी। और आम जनता के अंदर किसानों के साथ साथ जो है बिजनेसमैन होते थे, बिजनेसमैन के साथ ऑफिशियल होते थे, वर्कर होते थे, लेबर होते थे, और नौकर होते थे। इन सब को इसी में लिया गया था। इनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा थे, इनके राइट्स कम थे, और यहाँ तक कि वो अपनी बात भी नहीं कह सकते थे। फ्रीडम नहीं था, लिबर्टी नहीं थी उनको। और ऐसी स्थिति में जब ये क्रांति हुई, उसके बाद महिलाओं की स्थिति नाजुक थी। महिलाओं का एक ही काम था, पूरा दिन घर के काम के साथ साथ वो जो है मजदूरी भी करते थे, और उनकी जो है मजदूरी का वेजेज कम होती थी और पुरुष की ज़्यादा होती थी। तो उनका ये मांग हुई थी कि अगर हम एक बराबर समान काम करते तो समान हमारा वेतन होना चाहिए। दूसरी मांग इनकी ये आई थी कि वुमन जो है अपना राजनीतिक क्लब बना के, न्यूज़पेपर चला के, और अपने विचारों का आदान प्रदान करना चाहते थे, राजनीति में भाग लेना चाहते थे। और इसी प्रकार से उनकी एक मांग ये भी थी कि हमें भी वही राजनीतिक अधिकार मिले जो पुरुषों को प्राप्त है। इसमें कुछ समस्याएं आई थी, लेकिन आखिर में 1946 में वुमन को फ्रांस में बराबर राइट्स आ गए थे, राइट टू वोट हो गया था।
इस तरह से वुमेन्स ने अपने राइट्स के लिए एक लंबा संघर्ष किया। अबोलिशन ऑफ द स्लेवरी, गुलामी, गुलाम प्रथा जो अफ्रीका में, यूरोप में और अमेरिका में होती थी, पुरुषों को अपना गुलाम बना लेते थे और उनके साथ अत्याचार होते थे। इसका क्रिटिसिज्म हुआ था 18th सेंचुरी में फ्रांस में, लेकिन कोई रूल्स पास नहीं किए गए थे। बट 1794 में ऐसे नियम बनाए थे, इनको जो है फ्रीडम दिया था स्लेवरी से। जब नेपोलियन वहाँ का किंग बन गया था तब उसने जो है ये स्लेवरी वाले रूल्स को वापस ले लिया, स्लेवरी को उसने वापस शुरू किया था। लेकिन फाइनली इन 1848 स्लेवरी वॉज अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज, जहाँ भी फ्रांस के शासक थे वहाँ सब हटाया था और इसका असर बाकी विश्व पर भी आया, स्लेवरी खत्म हुई थी। और इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे कि फ्रांस में कई चेंजेज हुए थे। लाइफ ऑफ द मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन, सबको उनके अधिकार दिए गए, उनके रास्ते दिए गए थे, कई रूल्स पास किए थे, वो अपने आइडियाज़, अपनी समानताएं पास कर सकते थे और वो अपने कार्य वही कर सकते थे। तो इस तरह से एक और हुआ था अबोलिश द सेंसरशिप, जो प्रतिबंध लगाए हुए थे न्यूज़पेपर पे, न्यूज़ पे या प्रचार प्रसार पे, वो सब हटाए गए थे और वहाँ पर भी स्वतंत्रता और डेमोक्रेटिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई थी। और ये जो है नेपोलियन जब 1804 में वहाँ का किंग बना था उसके बाद कुछ चेंजेस किए थे। ये फ्रांस की क्रांति के बारे में हमने डिस्कस किया था। दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। नाउ यू हैव टू सी एंड you may get question in next time, so you have to answer this. That's all.